नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 3 का चैप्टर भगवान के डाकिये। और जो ये हमारा पाठ है, ये एक कविता है जो लिखी गई है रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा। तो आपने देखा, हमने अपनी इस कविता को अपने लास्ट सेशन में ही स्टार्ट कर लिया था, यानी कि हमने कविता एक बार पहले पढ़ ली है और मैंने आपको यहाँ पर कविता की एक तरह से जो व्याख्या है, यानी कि जो भावार्थ है कविता का, वो भी मैंने आपको क्लियर करवा दिया था। तो आज हमारा जो कविता का लास्ट जो हमारा यहाँ पर एक पार्ट शेष रह गया था, उसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक बार रिवाइज करेंगे अपने चैप्टर को, यानी कि जो कुछ हमने पढ़ा था अपने लास्ट सेशन में कविता के विषय में। तो शुरू करते हैं अपने सेशन को। देखिए, ये हमारा चैप्टर 5 है और यहाँ पर जो हमारी क्लास 8 का ये चैप्टर है और ये हमारी बुक वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 3 से ली गई है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे, जैसे हमने कहा कि इसका नाम है भगवान के डाकिये। ठीक है, तो डाकिये का क्या अर्थ होता है, डाकिया कौन होता है, ये मैंने आपको लास्ट सेशन में बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया था, जिसको हम पोस्टमैन भी कहते हैं, यानी कि जो हमारे पत्रों को, हमारे जो जितने लेटर्स होते हैं उनको लेकर आता है हमारे लिए। ठीक है, तो वो होता है डाकिया। तो इस तरह से हमने इसमें भगवान के डाकियों के बारे में पढ़ा था कि जो हमारे लिए, जैसे मैंने बताया ना कि जब हमारे पास टेलीफोन्स नहीं हुआ करते थे, मोबाइल फोन्स नहीं हुआ करते थे, इंटरनेट नहीं होता था, तो उस टाइम पे हमारा जो एक संचार का साधन था, यानी कि हम अपने मित्रों से, अपने दूर दराज के रिश्तेदारों से, अपने रिलेटिव से, हम किससे करते थे, पत्रों के माध्यम से, चिट्ठियों के माध्यम से एक दूसरे को संदेश भेजते थे, उनकी खुशहाली के बारे में जानकारी लेते थे और कोई भी जानकारी अगर उन्हें देनी हो, लेनी हो, तो वो सब हम किया करते थे। और वो किससे होता था, वो होता था कि हम एक पत्र लिखते थे और फिर उसको एक लेटर बॉक्स में डालते थे और लेटर बॉक्स में डालने के बाद उसको जो लेटर कलेक्ट करने वाला होता है पोस्टमैन, वो सारे लेटर्स को कलेक्ट करता था और जो नजदीक के आसपास के जो लेटर्स होते हैं, आसपास के जो पत्र होते थे, उन्हें तुरंत उन्हीं जो एक तरह से डाक गाड़ियां होती हैं उनसे भिजवा दिया जाता था। और उसके बाद जो दूर दूर की गाड़ियां हो, दूर दूर के पत्र होते हैं, उनको ट्रेन के माध्यम से या अन्य जो डाक गाड़ियां होती हैं उनके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर, फिर वो सारे लेटर्स कहाँ कलेक्ट किए जाते थे, वहां कहाँ कलेक्ट किए जाते हैं, जो वहां का पोस्ट ऑफिस होता है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस यानी कि सारी जितनी भी पोस्ट हैं, सारी जितने भी पत्र हैं, सारे जितने भी लेटर्स हैं, वो वहां पर कलेक्ट किए जाते हैं, इकट्ठे किए जाते हैं। और आप देखते होंगे कि जो भी हम पत्र लिखते हैं, तो पत्र में सबसे पहले हम पत्र पाने वाले का पता लिखते हैं, यानी कि पत्र जिसको हम भेज रहे हैं उसका एड्रेस हम उसमें लिखते हैं और पीछे की तरफ हम लिखते हैं भेजने वाले का पता। भेजने वाले का पता भी उसमें दिया जाता है जो पत्र को भेज रहा है, ताकि कोई भी पत्र जो है मिसप्लेस हो जाता है, यानी कि नहीं पहुंच पाता है जो प्राप्त करता है उसके पास तक, तो क्या किया जाता है, उसको वापस उसी के पते पर, यानी कि जो भेजने वाला है उसी के पते पर भेज दिया जाए। तो इसीलिए ये सारी चीजें की जाती हैं। तो यहाँ पर हमारे जो संदेश हैं, हमारे मित्रों की खुशहाली का या कोई भी जानकारी जो वो हमें दे रहे हैं या कोई भी बात जो वो हमें बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, वो सारी चीजें पहले के समय में हमें पता चलती थी इन चिट्ठियों के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से। तो इसी तरह उसको जो बांटने आता था संदेश, उस जो चिट्ठी है या पत्र है, तो वो होता था डाकिया। ठीक है, वो घर घर जाकर जो है सबको डाक, जो पत्र है, किसी का मनी ऑर्डर है, तो ये सारी चीजें वो देकर आता था। तो यहाँ पर भगवान के डाकियों की बात की है, तो मैंने आपको बताया लास्ट सेशन में कि भगवान के डाकिये कौन है।
तो देखिए ये जो मैंने लास्ट सेशन में सबसे पहले आपको बताया, ये बताया यहाँ पर जो हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी हैं उनके विषय में कि रामधारी सिंह दिनकर जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय हमने यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ा, उनके बारे में पढ़ा और साथ ही इस कविता के बारे में हमने शुरुआत की कि पक्षी और बादल। देखिए यहाँ पर अपनी कविता में रामधारी सिंह दिनकर जी कह रहे हैं कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं। क्या कह रहे हैं? पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं। जिस तरह से जो एक डाकिया, जो एक पोस्टमैन होता है, वो हमारे संदेश लेकर हमारे पास आता है, तो इसी तरह से जो ये पक्षी और बादल हैं ये भगवान के संदेश लेकर हमारे पास आते हैं। भगवान का जो हमारे लिए संदेश होता है वो संदेश लेकर ये हमारे पास आते हैं। यानी कि उनके डाकिये कौन होते हैं? ये पक्षी और ये बादल। अब देखिए पक्षियों और बादलों को ही भगवान का डाकिया क्यों कहा है? पक्षी और बादलों को ही भगवान का डाकिया क्यों कहा है? देखिए मैंने लास्ट सेशन में भी आपको ये चैप्टर पढ़ाया था, तो इसमें हमने आगे क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हमने क्या पढ़ा यहाँ पर? जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, यानी कि इसीलिए इनको डाकिया बनाया गया है क्योंकि ये क्या करते हैं? एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। तो आपने पक्षियों के पलायन के बारे में या पक्षियों के बारे में सुना होगा कि किस तरह से वो अनुकूल परिस्थिति के अनुसार पलायन करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कई बार हमें अपने आसपास बहुत ही अलग तरह के पक्षी देखने को मिलते हैं, तो वो सीजन के अनुकूल, मौसम के हिसाब से वो क्या करते हैं? अपना जो स्थान है वो परिवर्तित कर देते हैं। यानी कि जब अपने उनके जो उनका फिक्स जो उनकी जगह है, एरिया है या देश है, क्योंकि कई बार वो काफी दूर दूर के देशों की भी यात्रा करते हैं, तो वो क्या करते हैं? अपने एक जब वहां पर या तो बहुत ज्यादा भीषण गर्मी हो जाती है, यानी कि उनका सरवाइव करना, उनका जीवित रहना वहां पर मुश्किल हो जाता है, तो वो क्या करते हैं? अपने अनुकूल वो परिस्थितियों को ढूंढते हैं और फिर वहां पर वो पलायन कर जाते हैं कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए। ठीक है। और इसी तरह से जो बादल हैं, बादल भी क्या होते हैं? बादलों के लिए मैंने क्या बताया आपको कि ये सारी कैसे बनते हैं बादल? कि वाष्पोत्सर्जन की एक प्रक्रिया है, उससे बनते हैं। और जो ये बादल हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कहूंगी ये तो हमारे उत्तराखंड के पानी से बना हुआ बादल है तो ये यहीं पे बरसेगा, ऐसा नहीं है। जितना भी जो जल वाष्पित होता है, वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है, इससे जितना भी वाष्पोत्सर्जन से ये जो बादल बनते हैं, फिर देखिए आपने देखा होगा कि प्रॉपर हमारे पास ऋतु आती है, वर्षा ऋतु। ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूरे साल भर बारिश नहीं होती है, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में जो बारिश होती है वो वर्षा ऋतु में ही होती है। तो क्या आप उसमें से पहचान पाते हैं कि ये हमारे उत्तराखंड का बादल है, या ये दिल्ली का बादल है, या ये चाइना का बादल है, या ये बांग्लादेश का बादल है, या ये श्रीलंका का बादल है? आप क्या सेलेक्ट कर पाते हैं? क्या जांच पाते हैं? तो वो भी क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह पर उड़ते रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। तो इसीलिए इन्हें क्या कहा है? भगवान का डाकिया कहा है। यानी कि ये भगवान के द्वारा भेजे गए संदेशों को हमें बताते हैं। अब संदेश क्या है वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया था। देखिए चैप्टर काफी ज्यादा एक तरह से हमारा कंप्लीट हो चुका था हमारे लास्ट सेशन में। तो हमने कहा तो हम समझ नहीं पाते उनकी लाई चिट्ठियां, हम समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांचते हैं। उनकी लाई चिट्ठियों को, यानी कि जो ये बादल और पक्षी जो चिट्ठियां लाते हैं ना, बादल और पक्षी जो ये संदेश लाते हैं, ये हम समझ नहीं पाते हैं। इन संदेशों को, ये भगवान के भेजे गए जो संदेश हैं, इनको हम समझ नहीं पाते हैं। इनको कौन बांचता है? इनको कौन पढ़ पाता है? इनको समझ पाते हैं, इनको पढ़ पाते हैं केवल पेड़ पौधे और पानी और पहाड़। तो क्या है ये संदेश? क्या है ये संदेश? मैंने पूरा बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर किया था। बादल और पक्षी संदेश लेकर आते हैं और उन्हें बांचते हैं पेड़ पौधे पानी और पहाड़। तो ये संदेश है
आपसी एकता का। ये संदेश है कि किस तरह से हमें सारे भेदभाव मिटाकर, क्योंकि जो भगवान है वो कभी भी किसी में भी भेदभाव नहीं करते। भगवान ने किसी को भी छोटा बड़ा, चाहे वो जाति से हो, चाहे वो धर्म से हो, चाहे वो रुपए पैसे से हो, नहीं बनाया है। ये सारे भेद जो है हमने स्वयं किए हैं और इसी भेद के आधार पर हम किसी को ऊंचा, किसी को नीचा, किसी को अमीर, किसी को गरीब, किसी को बड़ा छोटा, यहाँ पर हम भेदभाव करते हैं। और फिर यही भेदभाव एक बड़े पैमाने पर हो जाता है और फिर बहुत सारे देशों की बात यहाँ पर आ जाती है। तो हमने कहा कि ये क्या करते हैं, पक्षी और ये सब संदेश लेकर आते हैं किसका, भगवान का हमारे लिए। तो देखिए इसका भावार्थ मैंने यहाँ पर क्लियर किया था कि पक्षी और बादल भगवान के संदेश वाहक हैं, पर ये जो संदेश लेकर आते हैं उन्हें केवल पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बांच पाते हैं। यानी कि ऐसा लगता है कि ये हमारी समझ से तो परे है, लेकिन इनको पेड़ पौधे, पहाड़, पानी, इन सारे संदेशों को, ये एकता का संदेश, ये समानता का संदेश, ये एक तरह से छोटे बड़े का, यानी कि कोई भी समान एक तरह से छोटा बड़ा नहीं है, सब समान है। क्योंकि जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि एक वृक्ष होता है, वो कभी भी किसी में भेदभाव नहीं करता, वो सबको समान तरह से अपने फल देता है। और उल्टा जब वो फलों से लद जाता है, मैंने बताया था ना एक दोहे के माध्यम से भी कि वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचेनीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। यानी कि ये सब परोपकार में लगे हैं, ये नदियां, ये पहाड़, ये वृक्ष, ये सब क्या है, परोपकार कर रहे हैं दूसरों को। पेड़ पौधे क्या करते हैं, हमारे लिए हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। जो आप अभी स्वच्छ साफ सुथरी खुली हवा में जो आप सांस ले रहे हो, तो उसका सबसे बड़ा जो एक रीजन है वो है पेड़ पौधे। ठीक है, आज के टाइम में आप देखेंगे जो बड़े बड़े महानगर हैं, क्योंकि बड़े बड़े महानगरों की जनसंख्या जो है बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, और जनसंख्या बढ़ रही है तो हर तरह का पॉल्यूशन, खास तौर पर एयर पॉल्यूशन, क्योंकि पेड़ पौधे तो है नहीं, जनसंख्या बढ़ जाएगी, पेड़ कटते जाएंगे, आबादी बढ़ती जाएगी, मकान बनते जाएंगे, फैक्ट्रीज बनती जाएंगी, या जो लोगों की सुविधाओं के लिए हॉस्पिटल, स्कूल या और भी जो सुविधा केंद्र होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, पेड़ पौधे कट रहे हैं। और आपने देखा कि जितने भी महानगर है कि कई हर बार उनमें एक टाइम बाद क्या हो जाता है, स्वच्छ वायु की कमी हो जाती है, साफ सुथरी जो हवा है, ऑक्सीजन है, उसकी कमी हो जाती है। ठीक है ना। तो कभी भी जो पेड़ पौधे हैं या ये जो पहाड़ हैं, ये नदियां हैं, ये कभी भी क्या है, किसी में भी भेदभाव नहीं करती। भगवान का संदेश लगता है कि केवल यही पढ़ पा रहे हैं, ये बिल्कुल भी किसी में भेदभाव नहीं करती और परोपकार पर हमेशा विश्वास करते हैं। पेड़ कभी भी अपने फलों को, भले ही वो फलों से लद जाएगा, वो फलों से भर जाएगा, वो फलों से झूल जाएगा, लेकिन वो क्या होता है, उल्टा झुक जाता है। ठीक है, इसी तरह से भले ही पानी जो नदी जो है लबालब भरी हो, तो फिर भी वो क्या करती है कि ऐसा नहीं है कि वो केवल मनुष्यों को जल देगी, जानवरों को नहीं देगी या पेड़ पौधों को नहीं देगी। तो इस तरह से ये सारी चीजें क्या करती हैं, किसी में भेदभाव नहीं करती। जो एक देश की खुशबू है वो पक्षियों के पंखों पर सवार होकर, जैसे मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारे ट्रेडिशन, बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं हमारे। आगे हमने इसको पढ़ा था, जो हमारा लास्ट स्टैंजा या लास्ट काव्यांश हमारा था, उसमें कि किस तरह से एक देश की सभ्यता संस्कृति जो है दूसरे देश में जाती है। तो देखिए बहुत ही सुंदर हमने ये कविता की पंक्तियां यहाँ पर पढ़ी थी। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये कुछ मुख्य बिंदु हमने पढ़े थे कि किस तरह से ये जो संदेश है ये सार्वभौमिक रूप से भेजे जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हमारी जो बाकी की पंक्तियां थी उनको हम पढ़ेंगे कि हम तो केवल यह आंकते हैं, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को सुगंध भेजती है। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वहां
सौरभ हवा में तैरता हुआ पक्षियों के पंखों पर तिरता है। वह सौरभ हवा में तैरता हुआ पक्षियों के पंखों पर तिरता है। तो देखिए कितनी सुंदर पंक्तियां यहाँ पर लिखी गई है रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा। आपने देखा कि क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, कह रहे हैं कि ये तो हम तो केवल बस यही आंकते रहते हैं, यही देखते रहते हैं कि किस तरह से एक देश की सुगंध जो है दूसरे देश में जाती है, और किस में जाती है, ये पक्षियों के पंखों पर लदकर जाती है। एक देश की भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। एक देश का जो भाप होता है वो दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यानी कि मैंने आपको बताया ना कि बादल और जो पेड़ पौधे हैं या नदियां हैं, ये कभी भी एक तरह से कोई भी कंपेयर नहीं करती, कोई भी किसी से हमारा एक तरह से तुलना नहीं करती, या किसी को भी एक तरह से छोटा बड़ा नहीं कहती, सबको समान मानती है। तो जैसे मैंने बताया कि हम ये नहीं कह सकते कि उत्तराखंड में बना हुआ बादल है तो इससे बारिश यहीं होगी, ठीक है। वो ये सब भगवान की चीज बनाई गई चीजें हैं, ये सब प्रकृति है, और प्रकृति कभी भी किसी में भेदभाव नहीं करती, ठीक है। तो कोई भी देश का जो पानी है वो वाष्प बनकर जब ऊपर उठता है तो वो किसी भी अन्य जगह पर जाकर बरस सकता है, किसी भी अन्य जगह पर जाकर वर्षा हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने अपना जो लास्ट काव्यांश है उसको भी पढ़ा था। देखिए आगे बढ़ते हैं, और इसमें कुछ और चीजें हैं जो हमने पढ़नी है, तो ये आपको समझ आ रही होंगी। सभी को समझ आ रही है कविता हमारी? देखिए कोई भी चीज जब कहीं पे समझ नहीं आती है तो उसे तुरंत क्लियर कर लीजिए, हैंड रेज करके बताएंगे समझ आ रहा है क्या। क्योंकि तब पर हमारा पढ़ाना जो है तभी सफल हो पाता है जब ये सारी चीजें आप लोगों को समझ आ रही हो, ये सारी चीजें आप लोग समझ पा रहे हो, ठीक है। अब देखिए कितनी सुंदर पंक्तियां हैं हमारी। एक देश के तालाब और नदियों का, जब एक देश के तालाब और नदियों का जो पानी है वो भाप बनकर उड़ता है तो वो क्या होता है, किसी भी दूसरे देश में जाकर बरस जाता है। जैसे मैंने बताया ना आपको कि कोई भी भेदभाव नहीं होता, कि कोई भी कंपेयर नहीं होता, कोई भी ऐसा नहीं होता कि यहाँ नहीं बरसा जाएगा या यहाँ पर पानी नहीं बरसाया जाएगा, या ये तो यहाँ का बादल है या ये तो यहाँ की नदी का पानी है, ठीक है। तो एक देश के तालाब और नदियों का पानी जब भाप बनकर उड़ता है और किसी दूसरे देश में बरस जाता है तो प्रकृति के डाकिये किसी तरह की सीमाओं को नहीं मानते, जो प्रकृति के डाकिये हैं, क्योंकि प्रकृति कभी भी किसी में भेदभाव नहीं करती, प्रकृति सभी के लिए समान है। और आपने देखा होगा आजकल जब हमने अपनी प्रकृति को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया है, किसके कारण, अपने स्वार्थ के कारण। अपने स्वार्थ के लिए हम पेड़ पौधे, हमारी जनसंख्या अत्यधिक अंधाधुंध वृद्धि हो रही है और इसी में हम अपने रहने के ठिकाने के लिए, अपनी सुख सुविधाओं के लिए जितने ज्यादा हो सके हम पेड़ काट रहे हैं, और उल्टा हम पहाड़ों पर सड़क बनाने के लिए, आपने देखा होगा कि जब पहाड़ों पर सड़क बनाने की प्रक्रिया होती है, किसी ने देखा है पहाड़ों पर सड़क बनाने की प्रक्रिया किस तरह से होती है। पहाड़ों पर जब सड़क बनाने की प्रक्रिया होती है ना, तो पहाड़ों पर गोला बारूद से एक तरह से ब्लास्ट किया जाता है, पहाड़ों को तोड़ा जाता है। तो यही सारी चीजें अब धीरे धीरे प्रकृति में असंतुलन बना रही हैं, और जिस कारण आप देखते हैं कि कई बार जो है बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। और वर्षा ऋतु में जैसे मैंने आपको कहा कि पेड़ लगातार कट रहे हैं, पेड़ जो है अपनी सुविधा के लिए, अपने स्वार्थ के लिए हम पेड़ पौधों को काट रहे हैं, और जिससे भूमि का कटाव जो है धीरे धीरे एक तरह से बढ़ रहा है। और हर बार बारिश में आप देखेंगे कि जिन जगहों पर बाढ़ नहीं भी आती थी, अब वहां भी बाढ़ जैसी समस्याएं हो जाती हैं, बाढ़ जैसी स्थिति का सामना आप करना पड़ता है यदि थोड़ी सी भी बारिश हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से कहा कि प्रकृति के डाकिये किसी की तरह की सीमाएं नहीं मानते, जो भगवान के डाकिये हैं, जो प्रकृति के डाकिये हैं, वो किसी भी तरह की सीमाओं को नहीं मानते, और हम ही मनुष्य ही हैं जो एक दूसरे के बीच सीमाएं निर्धारित करते हैं।
यानी कि मनुष्य ही ऐसा एक व्यक्ति है, प्राणी है, जो एक दूसरे के बीच क्या करता है, सीमाएं निर्धारित करता है। देखिए, आपने देखा होगा कि कई बार सीमा के लिए बड़े बड़े युद्ध भी हो जाते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर सद्भाव को नहीं देखते, सद्भावना को नहीं देखते, परोपकार को नहीं देखते, समानता को नहीं देखते। हम दूसरों के लिए एक तरह से प्रेम भावना को नहीं रखते। हम केवल क्या करते हैं, हमें अपनी सीमा को बढ़ाना होता है, हमें अपनी क्या करना होता है, हमें अपनी जगह को जो है बढ़ाना होता है। आपने देखा होगा घरों में भी बाउंड्री लाइन के लिए भी कई बार बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां हो जाती हैं। और ऐसा नहीं कि दूसरों के साथ, अपने घर में, सगे परिवार में भी कई बार बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां हो जाती हैं। और यहाँ पर देखिए, जब भगवान ने हमें किसी भी तरह का, हम में कोई भेदभाव नहीं किया है, भगवान ने किसी भी तरह का कोई ऐसा भेद नहीं किया है, तो हम इंसान होकर क्यों ये छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ते हैं और क्यों इन छोटी छोटी चीजों में हम भेदभाव करते हैं। तो देखिए, बहुत ही सुंदर पंक्ति कही है कि प्रकृति के जो डाकिये होते हैं वो किसी भी तरह की सीमा को नहीं मानते। उनको फर्क नहीं पड़ता कि ये भारत का बॉर्डर है, ये पाकिस्तान का बॉर्डर है, ये चाइना का बॉर्डर है, या ये आपका बांग्लादेश का बॉर्डर है, या फिर कोई और। ठीक है, उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने कभी ये एक तरह से भेदभाव किया ही नहीं किसी में, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो भगवान ने सभी को एक जैसा बनाया है, सभी को समान बनाया है, तो इसीलिए जो भगवान के डाकिये होते हैं वो किसी भी तरह की सीमाओं को नहीं मानते। बस हम ही मनुष्य हैं जो एक दूसरे के बीच हमेशा सीमाएं निर्धारित करते रहते हैं। फिर वो चाहे अपने पर्सनल, अपने घर परिवार की बात हो, चाहे फिर कम्युनिटी की बात हो, चाहे फिर देश की बात हो, चाहे फिर राज्य की बात हो। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपनी कविता में काफी कुछ अच्छी बातें जो है यहाँ पर जानी, काफी कुछ अच्छी चीजें हमने यहाँ पर सीखी। अब देखिए, इसका हम भावार्थ पढ़ लेते हैं। तो इन पंक्तियों में कवि ने इस विचार को स्पष्ट करना चाहा है, जो लास्ट की हमारी पंक्तियां थी, इसमें कवि ने अपने इस विचार को स्पष्ट करना चाहा है कि पृथ्वी पर एक प्रदेश के फूलों की सुगंध हवा में तैरकर पक्षियों के पंखों के साथ दूसरे देश में बिना किसी बाधा के जाती है। देखिए, अगर हमें एक देश से दूसरे देश में जाना हो तो हमें क्या करना पड़ता है? कोई बताएगा मुझे कि अगर हमें एक देश से दूसरे देश में जाना हो तो हमें क्या करना पड़ता है? तो हमें वहां के लिए बिल्कुल पासपोर्ट तैयार करना होता है, और हमें हर जगह के लिए अलग वीजा लेना पड़ता है, हर जगह के लिए अलग वीजा लेना पड़ता है। और उसमें आप अपनी पूरी जानकारी देते हैं कि आप वहां कितने दिन तक रहोगे, और फिर आप उतने दिन का वीजा लेते हैं। और उसके बाद अगर आप वहां पर ठहरते हैं, अपना वीजा समाप्त होने के बाद, तब फिर आप पर कार्रवाई की जाती है। ठीक है, तो हम मनुष्य होकर इतनी सारी चीजें मानते हैं, लेकिन प्रकृति ने, भगवान ने कोई भी भेदभाव हम में नहीं किया है। और यहाँ पर क्या होता है कि एक ही देश में बादल बनते हैं और दूसरे देश में जाकर बरसते हैं। भाव ये है कि प्रकृति किसी को बंधन में नहीं बांधती और न ही किसी के प्रति कोई भेदभाव रखती है। मनुष्य को भी इस राह पर चलना चाहिए और आपसी भेदभाव को मिटाकर हमेशा प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। और कवि विश्व की एकता का संदेश इस कविता में दे रहे हैं। देखिए, देश की बात अगर हो रही है तो ये कैसे संदेश है? ये विश्व एकता का संदेश है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा हमारी जो वसुधा है, पूरी जो हमारी पृथ्वी है, वो हमें एक कुटुंब की तरह उसको मानना चाहिए। और एक तरह से हमें अपने आपस के जितने भी मतभेद हैं, जितने भी भेदभाव हैं, इन सब चीजों को मिटाना चाहिए। अब आप कहेंगे कि मैम, आप हमें पढ़ा रहे हो कि वसुधैव कुटुंबकम, और एक पृथ्वी को हमें पूरी धरती को, सभी देशों को एक मानना चाहिए। तो हमें ये सब जान के क्या होगा? अभी से हम क्या कर लेंगे अभी से अपने देश के लिए या विश्व के लिए? तो देखिए, शुरुआत होती है खुद से, शुरुआत होती है अपने आप से। अगर आप यही सारी चीजें
अपने आप में फॉलो करना शुरू कर दो कि मेरी क्लास में मेरे लिए सारे बच्चे समान हैं, सभी एक जैसे हैं, कोई जाति धर्म का भेदभाव नहीं है, कोई इंटेलिजेंट या कोई थोड़ा सा, देखिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं क्लास में और सबका जो आईक्यू होता है, सबकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो एक जैसी नहीं होती, अलग अलग होती है। कोई बहुत जल्दी सीख जाता है, कोई धीरे धीरे सीखता है और कोई जो है बहुत अच्छे से कंसंट्रेट कर पाता है और कोई जो है लाख पढ़ाने पर भी उसको समझ नहीं आता। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं कि आप उसके साथ बातें नहीं करोगे या उसके साथ बैठोगे नहीं, उसको अपना फ्रेंड नहीं बनाओगे, उसके साथ खाना नहीं खाओगे। ऐसा अगर आप उसके साथ करोगे तो उसका जो आत्मविश्वास है, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो और लो होता जाएगा और फिर इस तरह से वो एक तरह से क्लास के बुद्धू बच्चों में क्या हो जाएगा, कहा जाएगा कि ये तो क्लास का सबसे बुद्धू बच्चा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? जो पढ़ने में अच्छा है वो अच्छी बात है कि वो पढ़ने में अच्छा है, क्योंकि उसका आईक्यू अच्छा है, वो अच्छे से समझ पाता है, उसको जल्दी समझ आ जाता है। ठीक है ना? और अब जो थोड़ा लेट समझता है, थोड़ा लेट लिखता है, थोड़ा कम समझता है, तो उसको अगर आप साथ लेके चलेंगे ना तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो भी बराबरी करने लगेगा। ठीक है? तो शुरुआत की जाती है एकता की या वसुधैव कुटुंबकम की अपने आप से। फिर वही चीजें आप अपने स्कूल लेवल पर, अपने समाज में, फिर आप जब बड़े होते हैं, क्योंकि एक आप ही हमारे देश का भविष्य है, बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं। ठीक है ना? तो जो चीजें अभी से आप सीखेंगे, अपनी हैबिट्स, अपनी आदतों में शुमार करेंगे, अपनी आदतों में लाएंगे, तो फिर वही आदतें, वही हैबिट्स आपको आगे जाकर एक तरह से आपके व्यवहार में रहेंगी और फिर आप आगे भी उसी तरह का व्यवहार सभी के साथ करेंगे। क्योंकि अभी आप केवल स्कूल में पढ़ते हैं, फिर आप कॉलेज में पढ़ेंगे, फिर आप किसी बड़ी अच्छी जगह पर जॉब करेंगे। ठीक है? तो इस तरह से आपका दायरा जो है, एक तरह से आपका सोशलाइजेशन, आपका सामाजिकरण का जो दायरा है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ठीक है? तो ये एक बहुत ही सुंदर संदेश ये कविता हमें देती है, विश्व एकता का संदेश। समझ आई कविता सभी को? हाथ खड़ा करके बताएंगे सभी को कविता समझ आई? ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो इस तरह से ये कविता जो है हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। बहुत ही अच्छा संदेश हमें इस कविता ने दिया। अब हम यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि कविता को घर पर एक बार पढ़कर आएंगे और साथ ही देखिए मैंने तो कुछ ही यहाँ पर कठिन शब्द लिखे हैं, लेकिन मैंने कहा था कि आप अंडरलाइन करके लाएंगे। ठीक है ना? जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, फिर आप अंडरलाइन करेंगे कि कठिन शब्द क्या है। तो यहाँ पर एक शब्द है आंकते हैं। ठीक है? उसका अर्थ है समझते हैं। धरती अर्थात जो हमारी भूमि है, सुगंध अर्थात मधुर गंध, सौरभ अर्थात खुशबू या सुगंध, पाखों अर्थात पंख। तो इस तरह से और भी बहुत सारे शब्द हैं जिनको आप अंडरलाइन कर सकते हैं और उनके अर्थ आप पूछ सकते हैं या आपकी पाठ्य पुस्तिका में भी इसके अर्थ दिए हुए होंगे। ठीक है? तो इस तरह से हमने यहाँ पर कविता को तो कंप्लीट कर लिया है। अब कुछ मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न हैं। तो देखिए कुछ यहाँ पर मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न हैं। तो अब यहाँ पर ये प्रश्न मैं आप लोगों से करूंगी, जिसको भी आएगा फटाफट हैंड रेज कीजिएगा। ठीक है? कवि ने किनको भगवान के डाकिये माना है? कवि ने किनको भगवान के डाकिये माना है? 2 सेशन से हम इस कविता को पढ़ रहे हैं और आज मैंने पूरी कविता को रिवाइज भी कर दिया है, यानी कि ऐसा नहीं है कि केवल मैंने आज ही पढ़ाया है। यस, सहदेवपुर, GHS सहदेवपुर बच्चा माइक लेंगे। हेलो। यस बच्चा, आपकी आवाज आ रही है बच्चा। अपनी सीट पर आ जाइए। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। क्या नाम है मैम बच्चे कवि आपका? ने, मैम अंशुल। अंशुल, क्लास 8 के बच्चे हैं आप अंशुल? यस मैम। तो आपने कविता को बहुत अच्छे से पढ़ा। अब यहाँ पर कुछ बहुत ही सरल से प्रश्न हैं हमारे, जिसमें पहला है, कवि ने किसको भगवान के डाकिये माना है? पक्षी और बादल को। वेरी गुड, कवि ने पक्षी और बादलों को भगवान के डाकिये माना है। अगला देखिए फिर से,
पक्षी और बादलों को भगवान के डाकिए क्यों कहा है? मैम क्योंकि वो भगवान के संदेश इंसानों तक पहुंचाते हैं। वेरी गुड, क्योंकि वो भगवान के संदेश लेकर आते हैं हम मनुष्यों तक। ठीक है, लेकिन एक और चीज यहाँ पर हमें बोली कि पक्षी और बादलों का संदेश कौन पढ़ पाते हैं? हमसे तो कह दिया कि हम नहीं समझ पाते हैं, कौन पढ़ पाते हैं? मैम पेड़ पौधे पर्वत ये सब पढ़ पाते हैं। वेरी गुड। अब देखिए, एक प्रश्न मैं आपसे कर रही हूं जो कि इसमें नहीं है। वो प्रश्न है कि ऐसा क्यों कहा है कि केवल वही समझ पाते हैं? ऐसा क्यों कहा है कि हम नहीं समझ पाते, केवल वही समझ पाते हैं? क्योंकि मैम वो इंसानों को वो समझ नहीं पाते, क्योंकि बस मैम प्रकृति में परिवर्तन होता है। यस, देखिए, केवल वही समझ पाते हैं, इसीलिए ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि हम जो इंसान है ना, हमारे अंदर क्या है, भेदभाव की प्रवृत्ति है। हम जो है भेदभाव करते रहते हैं, लेकिन प्रकृति कभी में किसी में भेदभाव नहीं करती। तो भगवान का यही संदेश है कि मैंने तो सबको समान बनाया, मैंने तो सबके लिए सब चीजें एक जैसी बनाई है, फिर तुम क्यों ये भेदभाव करते हो? और भगवान ने कहा है कि हमारा जो जीवन है वो परोपकार के लिए है। ठीक है, तो हम ऐसा कोई काम करते नहीं है, हम सारे काम अपने स्वार्थ के लिए करते हैं और उसी से हम उल्टा प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये सारी चीजें केवल पेड़ पौधे, नदियां और पहाड़ ही बाँचते हैं, यानी कि पहाड़ ही समझ पाते हैं, क्योंकि यही है जो किसी में भी भेदभाव नहीं करते और यही है जो हमेशा परोपकार में, यानी कि हमारे लिए काम करते हैं, हमारे लिए चीजें हमें प्रोवाइड करवाते हैं, देते हैं। ठीक है, चलिए बैठ जाइए बच्चा, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो इससे पता चल रहा है कि इस छोटी सी कविता को भी आपने कितने अच्छे से ध्यान से आपने पढ़ा है। तो इस तरह से ये तो हमारा यहाँ पर क्लियर होता है और हमने देखिए कविता का पूरा सार भी इसमें दिया है। और अब देखिए बार बार एक तरह से जैसे मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, वही चीजें यहाँ पर मैंने आपको बताई हैं कि इस कविता में प्रकृति तथा उसके उत्पादनों द्वारा किए गए निस्वार्थ क्रियाकलापों, यानी कि जो प्रकृति के उत्पादन है, नदियां भी, पेड़ पौधे भी, पहाड़ भी, ये सब प्रकृति के ही उत्पादन है और ये निस्वार्थ भाव से अपने क्रियाकलाप यानी कि अपने काम कर रहे हैं और मनुष्य को विश्व बंधुत्व की भावना मजबूत करने का संदेश हमें यहाँ पर दे रहे हैं। तो इस प्रकार प्रकृति अपने खजाने को अपने पराये का भेदभाव किए बिना लुटाती रहती है। उसी प्रकार जाति, संप्रदाय, धर्म, क्षेत्रीयता, भाई भतीजावाद आदि की भावना से ऊपर उठकर हमें भी कार्य करना चाहिए, जिससे कि प्रेम, सद्भाव तथा एकता की भावना मजबूत हो सके। तो ये सार था, ये पूरा संदेश था इस कविता का। तो ठीक है, ये चैप्टर यहाँ पर हमारा क्लियर होता है। अब देखिए यहाँ पर पाठ हमारा बहुत अच्छे से हमने पढ़ लिया है, पाठ अच्छे से क्लियर हमारा हो चुका है। तो अब यहाँ पर आपको केवल एक ही चीज देखनी है, वो है इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर। तो जिन बच्चों ने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, मुझे लगता है बहुत ही छोटी सी कविता है, सार भी बता दिया है और लास्ट में कविता का संदेश भी बता दिया है, भावार्थ भी बता दिया है। तो ये जो है इस पाठ से जुड़े हुए होमवर्क, ये प्रश्न उत्तर, ये आपके लिए होमवर्क है। तो आप इन्हें अपनी कॉपी में करें, जिन बच्चों ने कर लिया है, क्योंकि देखिए चैप्टर में काफी टाइम बाद ये हमने क्लास यहाँ पर ली है, तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपका सिलेबस अगर स्कूल में आपने किया होगा तो हो गया होगा, आपका रिवीजन भी ये हो गया है यहाँ पर अच्छे से। तो जिन्होंने नहीं किया है वो इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर यहाँ पर सॉल्व करेंगे और कोई भी दिक्कत परेशानी होती है चैप्टर से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर करने में तो नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।